और एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। जंग के बीच नेतन्याहू ने कैबिनेट बैठक की है। हमास के खिलाफ जंग की रणनीति पर चर्चा इस बैठक में हुई है। इजराइल में शांति कायम करने पर भी जोर रहा है नेताओं का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमास के खिलाफ जंग की रणनीति पर चर्चा हुई, कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। इजराइल में शांति कायम करने पर जोर रहा है इस मीटिंग में। ये काफी महत्वपूर्ण मीटिंग है। जंग के बीच नेतन्याहू ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और कैबिनेट में तमाम सदस्य बैठे, जिसमें आगे की रणनीति पर सभी ने साथ बैठकर चर्चा की। और हमास के खिलाफ इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली फोर्स लगातार गाजा पट्टी पर अटैक कर रही है। शुरुआती हमलों में ही गाजा पट्टी में काफी नुकसान हुआ है और ये हमले धीरे धीरे और बढ़ने के आसार हैं, जिसका पूरी दुनिया पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। धमाका हुआ और पूरी बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। हमास के हमलों के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में धावा बोला और देखते ही देखते हर तरफ तबाही की तस्वीरें आने लगी। इजराइल ने गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं और ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड से इजराइल पर अटैक किया तो इजराइल ने ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन शुरू किया है। इजरायली सेना पूरी मुस्तैदी से डटी है और हमास के खिलाफ हमलावर हो चुकी है। इजराइल की नेवी भी एक्टिव है और समुद्र के रास्ते हमास पर अटैक शुरू कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साफ कह चुके हैं कि हमास के हमलों को करारा जवाब दिया जाएगा। इजराइल ने गाजा पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली वायुसेना के दर्जनों लड़ाकू विमान गाजा पट्टी में कई जगहों पर आतंकवादी संगठन हमास के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। इजराइल के एयरबेस पर तेजी से काम हो रहा है और एयरफोर्स के लड़ाकू विमान तैयार करने में इजरायली सेना की महिला सैनिक भी भूमिका निभा रही हैं। हर विमान को बहुत कम वक्त में बमों से लैस किया जा रहा है और वो गाजा पट्टी की तरफ उड़ान भर रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग ने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा दी है। आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने के आसार हैं। सवाल यह है कि क्या ये लड़ाई अब इजराइल और ईरान के बीच हो जाएगी? टाइम वो आ गया है कि दुनिया के जितने मुल्क हैं वो बैठें और इस जो ये पैलेस्टीन और इजराइल के बीच का जो मुद्दा है इसको सॉर्ट आउट करें कि भाई किस हिसाब से करना है, क्योंकि अब इजराइल जो है वो रियलिटी है, उसको आप वापस नहीं कर सकते और पैलेस्टीनियंस को जो राइट है वो उसको मिलना चाहिए अपना। तो इसीलिए ये बैठ के तय हो ताकि ये जो खून खराबा चल रहा है इनके बीच में ये बंद हो। ऐसे हमास जो है वैसे भी इजराइल ने वार्न किया हुआ है कि ये एक मिलिटेंट विंग है, ये बार बार ऐसे अटैक करता रहता है। तो पैलेस्टीनियों को चाहिए कि इसको रोके, नहीं तो नुकसान जो होगा वो सिविलियन पॉपुलेशन का होगा, बच्चों का होगा, औरतों का होगा, वहाँ पे जो इसके अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। इजराइल की जवाबी कार्रवाई से साफ है कि वो शांत बैठने वाला नहीं है और हमास को खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। जिस तरह की कार्रवाई हो रही है उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि लंबे वक्त तक इसी तरह की तस्वीरें आती रहेंगी। ये जो है इससे पूरे विश्व में अशांति फैलने का खतरा है, क्योंकि अभी यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है। अभी कोविड से पूरी दुनिया उभरी रही है। अब एक नया मिडल ईस्ट में आया है। इससे पहले चीन ने पहल की है सऊदी अरेबिया और ईरान को नज़दीक लाने की। यूएस पहल कर रहा है सऊदी अरेबिया और इजराइल को नज़दीक लाने की। और ईरान जो है वो हमास की मदद करता है। और ऐसे हालात में जब हम देखते हैं कि क्यों हमास ने इस वक्त हमला किया, क्योंकि पिछले 2-3 जो हमले हुए हैं वो पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ने किए। हमास की हरकत के बाद मिडिल ईस्ट में अचानक आफत आई है और हालात फिलहाल सुधरने के कोई आसार नहीं हैं। इन चुनौती के बीच खतरा बेकसूर लोगों पर है। इजराइल का रुख हमास के खिलाफ आक्रामक हो चुका है, जिससे दुनिया के सामने भी चुनौतियां बढ़ गई हैं। भी उनके फाइटर्स उड़ने शुरू हो गए हैं और टारगेट्स को अटैक करना शुरू कर दिया है। और जो इजराइल है उसका मेन जो है उसकी मेन स्ट्रेंथ उनकी एयर फोर्स है।
और वो इस चीज़ का ज़रूर रिटेलिएशन होगा बहुत बड़े पैमाने पे। मतलब इंटरनेशनल स्तर पर भी बहुत असर पड़ सकता है, क्योंकि जैसे मिडिल ईस्ट में पीस के काफ़ी वो हो रहे थे, चर्चे हो रहे थे, आपस में बातचीत हो रही थी, अब वो पूरा सेटबैक हो जाएगा। जंग छिड़ चुकी है और इसका व्यापक असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। जान माल के नुकसान के साथ ही आर्थिक तौर पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इससे तेल के भाव बढ़ेंगे, पूरे विश्व में तेल के भाव बढ़ेंगे। अभी जब यूक्रेन और रूस के बीच में खाने की किल्लत हो रही है, कीमतें बढ़ रही हैं, और इस तरह का हमला इजराइल और पूरे मिडिल ईस्ट में जो है तेल के जो भाव है वो बढ़ेंगे, तो उसके बढ़ने से सारे जो इन्फ्लेशन है पूरे विश्व भर में उसका असर सब जगह होता है। तो मुझे लगता है ये गलत वक्त पे हमास ने किया है। हालात बेहद खराब हैं और इजराइल जिस अंदाज में जवाबी हमले बोल रहा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि संकट बड़ा है और फिलहाल समाधान की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।